आदाब नाजरीन, मैसूर 24 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं सैयद आसिम अहमद एक नई खबर के साथ। दारुल के जिम्मेदारान में अल्लाह के फजल करम से बड़े जिम्मेदारान के बाद अभी है और उसके अलावा कोई नहीं है। करना तो हमें करना और अल्हम्दुलिल्लाह दारुल के नाम पर इसे काम नहीं किया करते। एक रसीद खुद दिखी हमारे गांव का एक मदरसा, उसकी रसीद दिखी, मालूम हुआ कि वो रसीद जो है वो उसकी कटी हुई है, उस मदरसे की रसीद नहीं है। ये जो बिखराव है, इस बिखराव के दिन तहरीक का नुमाइंदा कारकुन आएगा, वो चुटकी का चावल और आटा वसूल लेगा और आप समझिए कि सिर्फ इसी चुटकी के चावल से इतना बड़ा काम हुआ कि आज यकीनन हिंदुस्तान के अंदर जो अहले सुन्नत वल जमात का इस्लाम मौजूद है वो तहरीक शहीदैन कहीं समरा है और ये दलीलें हैं तारीखी किताब। एक चीज पहले सबसे पहले मैं सीखना चाहिए वक्त की पाबंदी। अलगरज मौजूद की तरफ आता हूँ। आपने सारे हालात सुने, चंद चीज़ें मैं आपके सामने और मज़ीद अर्ज कर देना चाहता हूँ। ये कि ये MMF का जो इदारा कायम हुआ था, इसकी सबसे पहली चीज़ ये थी वो भीख मांगने से लोगों को रोकना था। आपको तो मालूम है भीख मांगने के मुतालिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहन्नुम में एक अंगार का पत्थर होगा, भीख मांगने वाले को उसे खाना होगा। अंगार का पत्थर सुन रही है हसीन मजीद वाला साहब जी। तो लिहाजा जो आदमी माल जमा करने की नीयत से मांगते रहता दे अल्लाह दिला अल्लाह। मैं देखूं इब्राहिम शेख को भी याद रहेगा, हमें बहुत 92 के अंदर फसादात पर 86 के फसादात में जब पैसे कलेक्ट करे राशन वगैरह लुट गए थे ना बहुत सारे बैंकों एन्नार मोहल्ले के अंदर बड़े बड़े ये गोल्डन्स खरीद लिए थे किराए पर बखीरा लेना जमा करना मालदारों के पास क्या है वत्ता पैसा जमा करना, तेरे सिवा किसी का मोहताज न कर, मजबूर न कर, जलील न कर, रुसवा न कर, किसी के सामने सर झुकाने के दिन न ला, किसी के सामने हाथ फैलाने के दिन न ला। ए अल्लाह अपने पैरों पर खड़ा कर, खुददारी की रोजी नसीब फरमा अल्लाह। ए खुदावंद खुदो मुसलमानों के दिल में ए अल्लाह अपनी कौम और अपनी मदद कर ए अल्लाह हमारे इस इदारे को तो शरफ कबूलियत अता फरमा। ए अल्लाह नाकारा बंदे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ए अल्लाह अस्साइ मिन्नी वल इत्माम मिन अल्लाह। मिल्लत मिस्किन फंड अल्हम्दुलिल्लाह मैसूर में जिस तरह दीगर तंजीमें काम कर रही हैं, मिल्लत मिस्किन फंड का अपनी एक मुनफरिद पहचान कायम है। आज के खुसूसी प्रोग्राम की तरफ से मस्जिद के जिम्मेदारान को जो जमा किया गया था उस तरफ से क्या कहना चाहिए सर? मैं तो ये बात कहूँगा जी, मिल्लत मिस्किन फंड कोई तंजीम नहीं है, मिल्लत मिस्किन फंड एक तहरीक है। बिल्कुल। और तहरीक इस बात की है कि उम्मत मुस्लिमा को अपने दायरे कार में रहते हुए एक ऐसी मजबूती फराहम की जाए कि जो उम्मत की पहचान है। और साथ साथ में ये जो प्रोफेशनल गदागरी और भीख मांगने का जो निज़ाम और चला है, अगर हम आपस में मिल जाएँ, मस्जिद के ज़िम्मेदारान मिल करके एक दूसरे का ताउन करें, उसमें जो मुस्तहिकीन है उन तक मिल्लत मिस्किन फंड जैसे 4.5 साल में पहुँचा भी है, उनमें से चंद को हम जानते भी अच्छी तरह से, इसी तरह से मुस्तहिकीन तक पहुँच सकता है और गैर मुस्तहिकीन को ज़ख़ीरा जमा करने से रोक सकता है। ये बात तो बरहक है कि नीयतों के मुताबिक सदक़े का सवाब मिल जाता है, लेकिन ये बात भी बरहक है कि हम ज़रूरतमंद को पहचान करके हमें उसकी ज़रूरत तक पहुँचना है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मिसालें मशहूर हैं कि आप ज़रूरतमंद को तलाश करके पहुँचते थे, लेकिन उसके अलावा बेवजह मांगने वालों पे कोड़े भी बरसाते थे। ये निज़ाम हमारे पास मौजूद है, यूँ ही छोड़ दिया तो उम्मत बदनाम होती ही चली जा रही है। तो मिल्लत मिस्किन फंड के बारे में हम ये कहेंगे, ये तहरीक है और इस प्रोग्राम में आज मस्जिद के ज़िम्मेदारों की बड़ी तादाद में जमा होना ये हमें बताता है कि लोग सभी परेशान हैं। मौजूदा जो चलन चल रही है मांगने की और जगह जगह फैलाने की, लोग चाह रहे हैं कि कुछ आए। इस सिलसिले में हम ये पैगाम देना चाहेंगे कि जब निज़ाम बना हुआ हो तो उस निज़ाम का साथ दे देना चाहिए। सही बात। न ये कि नए निज़ाम को बनाने में कुछ दिन और गुजारने चाहिए, ज़माना बहुत तेज़ बदल जाए, कल के खुदा न खास्ता ये दुश्वारियाँ भी और पैदा हो जाएँ कि ये भी ना बना सकें, तो उससे पहले ही मिलजुल करके हम जो है इस निज़ाम को आगे बढ़ा दें और इस निज़ाम को ऐसी मिसाल बना दें कि यहाँ से मिसाल लेते हुए पूरे हिंदुस्तान तक ये फैल जाए।
तो अल्हम्दुलिल्लाह आज लोग आए और हमें उम्मीद है कि काफ़ी तादाद में काम हो रहा है और आगे भी और मज़ीद होगा और ज़िम्मेदारान बहुत अच्छा काम शुक्रिया डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? माशाल्लाह जो काम हो रहा है बहुत अच्छा काम हो रहा है जी फांसी में एक बखला है जी कि खतरा खतरा शबद दरिया, यानी खतरा खतरा जब मिलते हैं तो दरिया बनता है। बिल्कुल बिल्कुल तो इसी तरह यहाँ इन लोगों ने माशाल्लाह ये काम किया कि डब्बों के ज़रिए से 1-1 रुपया 5-5 10-10 रुपये जमा किए बिल्कुल बिल्कुल और बड़ी रकम जमा हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और उम्मत में मुस्तहक़ीन की बहुत बड़ी तादाद है। जी जी तालीम के अतबार से है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। हेल्थ के अतबार से है, दूसरी ज़रूरतें हैं, खाने के लिए खाना नहीं है, तो उन तक पहुँच कर इन पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं जी और किसी पर बोझ भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सर। यानी हर घर से भी अगर 100-50 रुपये मिल जाए महीने के तो लाखों रुपये बन जाते हैं, जिसके ज़रिए से हम जो हम के जो और ज़रूरतें हैं उसको पूरा कर सकते हैं। इसको तो मेरे ख्याल में और बढ़ावा देना चाहिए, हर घर से चंदा हो जाए बिल्कुल और वो लोग इसमें शामिल हो जाए तो फिर हमारे बड़े मसाइल हल हो सकते हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल अभी जो चल रहे हैं 4-4.5 साल से 1.5 करोड़ रुपये जो बांटे हैं एक रकम है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा हम कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरत है कि हर शख्स हर उम्मत का हर शख्स फिक्रमंद जी। हो और मस्जिदों के ताउन के साथ ये काम बेहतर तरीके से हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल मस्जिदों के साथ हर मिलकर अगर है हम है तो फिर काम बेहतर तरीके से हो सकता है और लोगों तक और ज़्यादा मदद पहुँचाई जा सकती है। बिल्कुल सर और हर तरीके से इस माहौल में इस ज़माने में इन मुश्किलात में हमें कुछ करना है। बिल्कुल तो ये लोग जो कर रहे हैं वो एक हिस्सा है हुकूमत को संभालने के लिए। तो सबसे यही उम्मीद भी है और मेरी दुआ भी है और मैं सबसे यही गुजारिश भी करूँगा कि इस जो प्रोग्राम है इनका साथ दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस मिल्लत मुस्लिम फंड को ताउन करें हम, ताकि वो लोगों तक और पहुँचे और लोगों को इससे फ़ायदा हो। शुक्रिया सर। अजमल आइए आप दोनों अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि उलमा हज़रत ने कहा कि इस्माइल साहब और इब्राहिम साहब दोनों की एक बुनियादी फ़िक्र थी जो आज 4.5 साल बाद एक तरह से मैं कहूँ तो एक जो समर कहते हैं ना, यानी रिजल्ट ओरिएंटेड कह सकते हैं आप। क्या कहना चाहिए इस सवाल आप? आपकी कोशिश किस हद तक रंग लाई है? बुनियाद ये थी फिक्रों में कि हम जो है पूरी तरह से जो अनएथिकल बैकिंग है अन्य जो किसी किस्म से भी भीख मांगने के लिए वो जो है ना शरई एतबार से उनकी गुंजाइश है और ना ही ऐसा ही कोई हम देखें तो भी एक आदमी की लॉजिक उसे अंडरस्टैंड कर सकती है। ऐसे लोग घटमुट बिल्कुल जो है कि कहीं पर जाकर जो है मेहनत करके 200-400 रुपये कमा सकते हैं, इन लोगों को ब्रेक करने का हमारे पास कोई अरेंजमेंट नहीं है फिलहाल। तो इसलिए सोचे थे कि हम एक अल्टरनेटिव अरेंजमेंट उम्मत के सामने देंगे, जिसकी वजह से जब अरेंजमेंट होगा अल्टरनेटिव तो लोग जो है बजाय किसी आदमी जो मंग रहा है जाहिर हो रहा है कि इन्हें भी अच्छा सख्त है घट है काम भी कर सकता है, लेकिन हमें मजबूर डर को देना इसलिए कि एक साहिल को जो है देना बोलकर तालीमात में है हमें। तो लेकिन उससे क्या हो रहा है उसका एडवांटेज उन्हें ले रहा है, यानी गलत आदमी तक पहुंच रहा है। तो हमारे पास अगर अल्टरनेटिव अरेंजमेंट रहता है हमें उसमें डालेंगे, डालकर हमें उसे बोलेंगे नहीं भाई मैं सस्ता दे डाला। कौन भी आको दिया अल्लाह के नाम पर दो घर का न मंगे तो हमें क्या बोल सकते हैं नहीं हमें दे डाले, क्योंकि हमें घर में डाली झूठ भी बोल रही नहीं है। और वो एक महीने के बाद जमा होकर हमारे घर से 100 रुपया हो 200 हो 500 अपनी इस्तेदाद के मुताबिक एक तरह से ऐसी तरफ से जमकर इतना बेहतरीन काम अल्लाह ताला उससे दे रहा है और ज़रूरतमंद तक पहुंच रहा है काम, वो सबसे बड़ा एडवांटेज है। जैसा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के खुलासे में बात मिलती है कि हमें तलाश कर को देना, जैसा मौलाना भी अपनी तकरीर में इशारा कर रहे थे कि जो है हमें तलाश कर कर उसके घर तक पहुँच कर देना। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक वाया मीडिया काम कर रहा है MMF कि माल जो है ज़कात सदका कलेक्ट कर कर ज़रूरतमंद तक पहुँचाई जाए। और दूसरे इसमें एक और एक हमारी कोशिश ये है कि हर घर को हम जो है बॉक्स पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि वो अगर झोपड़ी में भी हैं लोग खुद मजबूर हैं लेकिन वो भी महीने को अगर 10 रुपये भी कंट्रीब्यूट करें तो उनकी जहन की जो अप्रोच है वो बदलता है। वरना हमें लेने वाले हम एकदम तंगदस्त एक नेगेटिव एस्पेक्ट नेगेटिवनेस जो है वो हम ना खा जा रहा हूँ खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ऐसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतें दिया है जो हमें सेल्फ रिलायंट हो सकते हैं, बल्कि दूसरों को बढ़कर जो है हम हमारे मुल्क के दूसरे अक़वाम तक भी खिदमत हमें अंजाम कर सकते हैं। इसकी अल्लाह इतनी बड़ी मजबूती इसमें दिया और इसमें बरकतें शामिल हैं। सबसे वजह से क्या होता है बरकत अल्लाह ताला डालता है और हमारे घरों के अंदर जो इफादियत होती है जो हर किस्म की बुराइयों से आगजनी से चोरी से हर किस्म की तंगियों से परेशानियों से शयातीन के असरात से जादू से सबसे बचाव है, बहुत बड़ी चीज़ है। हालांकि हमें क्या भी हज़ारों रुपए देना ज़रूरी नहीं है, मैं मेरी ताकत से एक रुपया डाला तो भी हर्ज नहीं क्या भी नहीं। अल्लाह ताला जो है उस नीयतों को हमारी देखता है
और सही आदमी तक पहुंच गया तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा अल्लाह ताला का शुक्रिया इस्माइल भाई। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। शुक्रिया सर। नहीं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, डब्बों का कांसेप्ट कहाँ से आया? डब्बों का कॉन्सेप्ट जो है इससे पहले से भी हम देख चुके हैं, बचपन से भी बहुत सारे मदारिस वाले दुकान रखे हुए होते हैं, तो उससे कॉन्सेप्ट हमें पता चला कि हम लोग इसे ऐसे डब्बे को बनाकर कैसे तकसीम करें। तो उसका ज़रिया जो है हमारे इस्माइल साहब ने बताया कि जुम्मा में जो है हम लोग मस्जिद में पहुँचेंगे तो मस्जिद में आवाम जो आती है जुम्मा अदा करने के लिए उन तक जो है बहुत आसानी से पहुंचा सकते हैं, तो इस निज़ाम को जो है वहाँ से फैलाया गया। तो आप इत्मीनान बख्शें कि जो हो रहा है काम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह न जाने हमारे हाथ से अगर कुछ गलती होती हो तो अल्लाह माफ़ करे हमें, लेकिन हम इतना देख रहे हैं कि जहाँ तक हो सके आप काम अच्छा हो हमारे आपके साथ है। जज़ाकल्लाह। अब क्या कहना चाहिए? बस जब से 4 साल पहले हम लोग काम शुरू किए तो उसके पहले हमारे घर में एवरी वीक 50-60 भिखारी रहते थे घर में। मेरी माँ जो है ना किसी को 50 रुपया किसी को 100 रुपया देते हैं, और ये जो बूढ़े लोग हैं मेरे बचपन से देख रहा हूँ, मतलब प्रोफेशन फॉर देम टू कम फ्रॉम 20 years दे आर टोटली स्टॉप। अभी जितने भी लोग आते हैं सबको भेज देता हूँ, और ये जितना हम लोग पैसा हम लोग उनको देने का था हम लोग बॉक्स में लगा के फिर उनको देते हैं। अच्छा, आइडेंटिफिकेशन कैसा होता है? जरूरतमंद नहीं बिल्कुल वो स्क्रीन करते हैं ना, उनकी कमिटी स्क्रीन होती है इनकी, तो बाकायदा उसकी स्क्रीन मैंने पूरा उनके घरों को पहुंचकर उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को, उनके हेल्थ कंडीशन को, उनके फैमिली उसके बाद ही दिया जाता है। स्टडी करके फिर एप्लीकेशन को आने के बाद एक कमेटी बैठकर उसे प्रोसेस करती है कि वेदर दे आर डिजर्विंग ऑफ कोर्स, सो वी विल फर्स्ट स्क्रीन देम आफ्टरवर्ड्स इंशाल्लाह, और हम डायरेक्ट भी नहीं देते। इट वाज ओनली फॉर एजुकेशन एंड मेडिकल, दूसरा कुछ हम लोग देते नहीं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ठीक।